मिली वास में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आज हम भारत की 5 रियासतों में इलेक्शन के नतीजों पर बात करेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी। भारत में मरकज़ में बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी रियासत इंतखाबात में मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में एक आसान फतह हासिल तो कर चुकी है, लेकिन दरअसल ये जीत शर्मनाक जीत है। अब शर्मनाक जीत क्यों? क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले बीजेपी को सीटों की शक्ल में इस बार बड़ा झटका लगा है। हालांकि बीजेपी ने 25 साल से कायम ये तिलिस्म भी तोड़ दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई जमात लगातार दूसरी मरतबा नहीं जीत सकती, और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हक़ में इंतखाबाती मुहिम ना होने के बावजूद बीजेपी का दोबारा इक़्तिदार हासिल करना खुद बीजेपी के लिए अंदरूनी तौर पर आला रहनुमाओं के लिए एक बड़े ख़तरे की घंटी है। आपको याद होगा कि इंतखाबात से 6 माह पहले बीजेपी और RSS में अंदरूनी तौर पर योगी को दोबारा वज़ीर आला बनाने पर काफ़ी गौर कौस हो रहा था। कई मरकज़ी वज़ीर और RSS क़यादत उत्तर प्रदेश में कीमत ठोक बैठी थी, और वजह थी योगी के कारनामों की। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी के वज़ीर आला पुष्कर धामी और पंजाब में कांग्रेस वज़ीर आला चन्नी की हार की तरह योगी की हालत नहीं हुई। योगी तो अपनी सीट बचा पाए हैं, लेकिन पुष्कर और चन्नी दोनों खुद अपनी सीट गंवा बैठे। इन इंतखाबात में भले ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड दोबारा हासिल किए, लेकिन पंजाब में जिस तरह शर्मनाक सिर्फ एक ही सीट मिल पाई है, वो कांग्रेस और ख़ुद बीजेपी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज ले आई है। उत्तर प्रदेश को वैसे दिल्ली का रास्ता कहा जाता है, यानी मरकज़ में जो भी हुकूमत बनेगी वो भारत की इस सबसे बड़ी रियासत के इक़्तिदार पर मुनहसर होती है। इस लिहाज से मुस्तक़बिल में बीजेपी को चंद उम्मीदें तो बड़ी है, लेकिन जब सीटों की बात हो तो साफ़ है कि बीजेपी ने किले तो महफूज किए, लेकिन अवाम में मोदी हुकूमत की मकबूलियत धीरे धीरे कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत तो दोबारा बन गई, लेकिन जितना डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करना बीजेपी की बस में नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपने पूरे हरबे, पूरे मरकज़ी और रियासती सियासी फ़ौज, कैडर, हामी तंजीमों को लगाने, साम दाम दंड भेद के बावजूद बीजेपी ने 57 सीटें गंवाई हैं। कांग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी को कामयाबी तो मिली है, लेकिन साल 2007 में उत्तर प्रदेश में राज करने वाली BSP समेत दूसरी छोटी पार्टियां भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। जीत के अवाम में सहरा योगी, मोदी और अमित शाह के साथ जा रहा है, तो दूसरी जानिब अखिलेश यादव का चैलेंज बीजेपी के लिए और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले के मुकाबले 64 सीटें ज़्यादा आई हैं, यानी जुमला 111 सीटें हासिल करने में अखिलेश यादव कामयाब हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जड़ें मजबूत हुई हैं, लेकिन जमहूरियत में तादाद को गिना जाता है, और इस लिहाज से तो तीनों बड़ी रियासतों यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 57 सीटें गंवाई है, उत्तराखंड में 10 सीटें गंवाई हैं, तो पंजाब में सिर्फ एक ही सीट पर कामयाबी हासिल कर पाई है। इस तरह सीटों का कम हो जाना बीजेपी के लिए वाकई शर्मनाक है, भले ही वो 4 रियासतों में सत्ता हासिल करने में कामयाब रही हो। कोरोना दौर में हुई मौतें, महंगाई, बेरोज़गारी, तालीम की कमी, सिक्योरिटी, गुंडागर्दी में इजाफे के बावजूद बीजेपी की कामयाबी से मुताल्लिक़ दानश्वर तबके का कहना है कि ये जीत असल में मुद्दों की हार है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस मुद्दों पर बात करती रही, लेकिन बीजेपी की जीत दरअसल मुद्दों की जीत नहीं, बल्कि वो वोटर्स की इंतहा पसंदी की सोच का बर्ताव है। आवाम की तरजीहात सोशल मीडिया पर जाहिर करती थी कि उन्हें अच्छे अस्पताल, तालीम, रोज़गार, खुशहाल मुआशरा और सड़कें नहीं, बल्कि मंदिर और राम राज्य चाहिए, जिसकी मिसाल खुद बकौल बीजेपी के उत्तर प्रदेश है। अब खुद हुकूमत के अदाद शुमार या आंकड़े उत्तर प्रदेश के क्या कहते हों, वो बिल्कुल मौजू अलग है, क्योंकि इससे आवाम को जब कुछ लेना देना ही ना हो तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। साफ़ हो जाता है कि जो रविश बीजेपी ने इख्तियार की है, वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग यानी गौर व खौस और तज्ज़िये का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात से कबल शहरियों के एहतजाज और मायूसी के असरात बीजेपी की सीट गंवाने से साफ ज़ाहिर होता है कि नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की शर्मनाक शिकस्त से बीजेपी में भी अदम एतमाद साफ झलकता है। उत्तर प्रदेश वो रियासत है जहाँ की आबादी अगर काउंट की जाए तो ये चीन, इंडिया, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद न सिर्फ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होता, बल्कि पाकिस्तान, ब्राज़ील और बांग्लादेश से भी बड़ा मुल्क होता। इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू समेत कई वज़राए आज़म यहाँ से हो चुके हैं, और पार्लियामेंट की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से होती है। यही वजह है कि जीत के साथ साथ ही बीजेपी की कम सीटें खुद उसके लिए आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक बड़ा चैलेंज ले आई है। वैसे आम तासुर है कि मोदी शाह ख़ैमा योगी आदित्यनाथ के हक़ में नहीं है, क्योंकि ख़ुद बीजेपी में उन्हें इंतहाई एकतरफ़ा मुतासिब ख़यालात के हामिल बताया जाता है। बात यूपी के मुसलमानों की हो तो यहाँ 20% से ज़्यादा, बल्कि भारत की जुमला मुस्लिम आबादी में तनासब के एतबार से यहाँ 23% मुस्लिम आबाद है। इस रियासत में शोरा आफाक तालीमी इदारे जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद, जिसे मिस्र के जामिया अज़हर से तजबीह दी जाती है, उसी तरह नदवतुल उलमा लखनऊ है, जामिअतुल फलाह है, अल्लामा शिबली का दारुल मुसन्निफ़ीन है, और शिबली कॉलेज वगैरह जैसे अहम तालीमी और इल्मी इदारे वाक़ हैं। इसके बावजूद मुस्लिम हाशिए पर हैं।
ایک خوش آئند بات ضرور یہ ہے کہ ان انتخابات میں جملہ 36 مسلم سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ پچھلی بار مسلم MLAs کی تعداد 34 تھی، یعنی اس بار 2 سیٹیں بڑھی ہے۔ یہاں ایک بات مزید قابل غور ہے کہ MIM کو ایک بھی سیٹ نہیں مل سکی ہے، اور جتنا ووٹ شیئر MIM نے حاصل کیا ہے وہ انتخابات کی ریلیوں اور جلسوں میں شامل بھیڑ کا 10% بھی نہیں۔ اعظم خان نے جیل میں ہونے کے باوجود خود کے اور بیٹے عبداللہ اعظم کو جتانے میں کامیاب رہے ہیں، تو وہیں باہوبلی کہے جانے والے مختار انصاری کے بیٹے اور بھتیجے نے، ساتھ ہی شفیق الرحمان برق کے بیٹے نے کامیابی حاصل کر کے بتا دیا ہے کہ BJP نے جتنی کوششیں ان تینوں کو بدنام کرنے کی ہے وہ سب ناکام ہوئی ہیں۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ سماجوادی پارٹی نے صرف 64 مسلم امیدوار میدان میں اتارے تھے، جبکہ MIM سے 60 امیدوار تھے۔ اس سے نتیجے یہ ملتے ہیں کہ اتر پردیش کی مسلم عوام BJP کے تعصب پرستی کے باوجود سیکولر ہے، اور وہ اب بھی سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہے، اور اسی لیے اس نے MIM کو صاف طور پر نکارا، اور 60 میں سے ایک بھی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ بہرحال UP انتخابات مجموعی طور پر سیکولرزم اور خاص طور پر اقلیتوں اور اس میں بھی بھارتی مسلمانوں کے لیے ملے جلے پیغام لے آیا ہے کہ قیادت صرف جلسے جلوس سے نہیں ہوتے، بلکہ زمینی حقیقتوں سے آشنا ہونا چاہیے۔ تخت و تاج ہمیشہ کسی کے لیے نہیں ہوتا، لیکن جو تخت پر بیٹھتا ہے وہ ضرور اس کے لیے زمینی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سمت میں ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی انصاف کے راستے حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھیک کے راستے، کوئی ظلم و ستم کے راستے۔ اللہ کی سرزمین میں حق کا پرچم بلند کرنے اسی وقت قوت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنا احتساب کریں، اتحاد کی رسی تھامے رہیں، انصاف کا جھنڈا بلند کریں، اور ہر وہ کوششیں کرتے رہے جس طرح اسلاف نے کی تھی۔ ظلم و طاقت کا نشہ اور اقتدار کبھی بھی زیادہ دن نہیں رہتا، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی ہی قوم سے کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، ملی وائس کے چینل کو سبسکرائب اور خبروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔